सीएम ने दिखाई है दरियादिली। दरअसल रोहतक में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल का एक बार फिर से मानवीय चेहरा सामने आया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इंसानियत की मिसाल पेश करते हुए एक बुजुर्ग महिला को पेंशन के रुपए दिए हैं। आपको बता दें, ये बुजुर्ग महिला उन बुजुर्गों में से एक थी जिनकी पेंशन नहीं आ रही थी। बुजुर्ग महिला को पेंशन के रुपए देते हुए सीएम मनोहर लाल ने यह भी कहा कि ये लो पेंशन के रुपए, अब अगले महीने से आपकी पेंशन घर पर ही आएगी। तो देखिए, ये जो जन सुनवाई है मुख्यमंत्री कर रहे थे और इस दौरान एक बुजुर्ग महिला आई। उन्होंने बताया कि कई महीनों से उन्हें पेंशन नहीं मिल रही है और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कई बुजुर्गों के पेंशन लिस्ट से नाम ही काट दिए गए हैं। किसी को मृत घोषित कर दिया गया है तो किसी को उसके योग्य नहीं समझा गया है। और जब वृद्ध महिला की तरफ से वो शिकायत मुख्यमंत्री से की गई तो उन्होंने तुरंत ही मौके पर ही महिला को 1 महीने की पेंशन दी। 2500 रुपए उन्होंने महिला के हाथ में थमाए और कहा कि अब अगले महीने से जो पेंशन है आपको आनी शुरू हो जाएगी। और तभी हम कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जो दरियादिली है वो सामने आई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी हर्षवर्धन मेरे साथ जुड़ गए हैं। हर्षवर्धन, मुख्यमंत्री मनोहर लाल इससे पहले भी कई बड़े ऐलान कर चुके हैं बुजुर्गों के लिए, आमजन के लिए, लेकिन इस बार जब वो जन सुनवाई कर रहे थे तो दरियादिली उनकी देखने को मिली। जब एक वृद्ध महिला को पेंशन नहीं आ रही थी तो सीएम ने किस तरह से तुरंत पैसे देके कहा कि अब अगले महीने से बाकी की पेंशन भी आने लग जाएगी। मैं चाहूंगा कि जिस तरीके से जनता दरबार लगा हुआ था उसी दौरान एक वृद्ध महिला जो 3 महीने से, तो उसी दौरान मुख्यमंत्री जो है स्वयं कुर्सी से खड़े हुए और खड़े होकर उन्होंने महिला को 2500 रुपए की राशि जो है नगद में दी और साथ ही साथ उसको ये भी आश्वासन दिया कि अगले महीने से आपकी पेंशन निरंतर आपके पास आती रहेगी। और इस मामले को लेकर अधिकारियों की तरफ जो है थोड़ा सा सख्ती के तेवर भी दिखाए। तो ऐसे में जो है कहीं ना कहीं आज मुख्यमंत्री जो है लोगों की समस्याएं सुनने के लिए रोहतक के अंदर बैठे थे, तो कहीं ना कहीं लोग इस मामले को लेकर के काफी खुश नजर आए। हर्षवर्धन, इस दौरान क्या महिला की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया सामने आई? क्या राहत महसूस की है उन्होंने? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से महिला जब बुजुर्ग है उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन 2500 रुपए उसकी पेंशन के जैसे ही मुख्यमंत्री दी तो कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर मुस्कुराहट हुई नजर आई थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उसे भी ये लगा कि आखिर में मुख्यमंत्री ने उसकी फरियाद सुनी, वरना वो अधिकारियों के चक्कर काट काट कर तो परेशान हो चुकी थी कि उसकी पेंशन क्यों नहीं आई। हर्षवर्धन, ऐसे लापरवाह अधिकारियों पर भी क्या कार्रवाई करने के निर्देश सीएम की तरफ से जारी किए गए हैं जो सुनवाई नहीं करते आम जन की? देखिए, बिल्कुल उन्होंने खुले दरबार से ऐलान कर दिया है कि अगर किसी प्रकार कोई अधिकारी या कर्मचारी किसी भी काम में कोताही बरतता है तो उसके खिलाफ जो है बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी और किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा। हर्षवर्धन, साथ ही ये भी बताइए, आज इस सुनवाई में कितने लोग पहुंचे थे अपनी समस्या का समाधान निकलवाने के लिए और कितनी समस्याओं को मौके पर ही सुलझाया गया? देखिए, मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, लगभग 200 से 250 से करीब लोग जो है वहां पर मुख्यमंत्री के जनता दरबार में पहुंचे थे और हर आदमी की शिकायत उन्होंने बिल्कुल गौर से सुनी है। जिस शिकायत का निपटान मौके पर हो सकता था उसका मौके पर ही निपटान किया और जिस शिकायत के अंदर निपटान होने में देरी लगनी रही उस मामले में जो है अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं कि 1 सप्ताह के अंदर अंदर इन सारी समस्याओं का निपटान करें। इसके साथ ही हर्षवर्धन, ये भी बताइए कि ये जो पेंशन की समस्या बुजुर्गों को आ रही है और पेंशन नहीं मिल रही है, कई बुजुर्गों को तो मृत घोषित कर दिया गया है, तो इनकी समस्याओं का समाधान कितनी जल्दी होगा? देखिए, फिलहाल की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से दूलीचंद का जो मामला था 102 वर्षीय बुजुर्ग का, उसके मामले में जो रोहतक के पूर्व मंत्री थे मनीष ग्रोवर, उन्होंने मौके पर ही अधिकारियों को फटकार लगाई थी और उनको ये साफ निर्देश दे दिए थे कि इस बुजुर्ग की पेंशन जो है चालू हो जाए। अब जिस तरीके से ये मामला मुख्यमंत्री के दरबार में भी पहुंचा है कि काफी लोगों की पेंशन जो है वो मृत दिखा करके या कुछ और दिखा करके काट दी गई है, तो उस मामले में जो है जांच के आदेश देते हैं। इस मामले में जो भी अधिकारी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। ठीक है, तो अब लापरवाही जहां होगी वहां पर कार्रवाई भी जरूर की जाएगी और कहीं ना कहीं अधिकारियों को भी एक मैसेज देने की मुख्यमंत्री ने यहां पर कोशिश कर दी है
कि तुरंत समाधान होना चाहिए जनता की समस्या का। बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन आपका खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए।